पिछली बार 40 में से 39 जीत गए थे और आसानी से जीत गए थे, तो इतना आसान होने वाला नहीं है इस बार। घबराहट तो दिख रही है। 40 के 40 जीतने का दावा बीजेपी कर रही है। बीजेपी की भी तैयारी टाइट है। और शुरुआत कहां से हो रही है? वहीं से हो रही है, चिराग पासवान के गढ़ से हो रही है। नहीं किया उन्होंने, कांग्रेस में विलय किया। क्या स्थिति बना दी लालू प्रसाद यादव ने? कहीं के नहीं रहे पप्पू यादव। जमुई से हालांकि चिराग पासवान इस बार खड़े भले नहीं हुए हो, लेकिन उनके प्रत्याशी हैं, जीजा हैं, ना इधर के ना उधर के, बीच में अपना लटक गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना बिहार में कहीं ना कहीं अहम माना जाता है। इस बार महागठबंधन भी कहीं ना कहीं एड़ी चोटी का जोड़ लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का इस बार दिमाग लग रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में बिहार में शिरकत करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। जहां 4 तारीख को तो शिरकत करेंगे जमुई, वहीं जमुई के बाद 72 घंटे के बाद नरेंद्र मोदी नवादा भी आएंगे, जहां बीजेपी से प्रत्याशी है विवेक ठाकुर। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी यहां आएंगे तो बिहार में जोश बढ़ेगा, नवादा की सीटों पर विजय प्राप्त होगी, वहीं 40 की 40 सीट पर विजय प्राप्त होगी। जिस तरीके से जमुई में शिरकत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और माहौल जो बना है, नरेंद्र मोदी के कहीं ना कहीं चेहरे पर यह घबराहट दिख रही है, जिसको लेकर लगातार पहले तो बात हो रही थी कि सिर्फ जमुई में रैली करेंगे, लेकिन 72 घंटे के बाद उनकी दूसरी रैली होगी। और जमुई में जिस तरीके से अरुण भारती हैं, चिराग पासवान के अपने जीजाजी वहां से प्रत्याशी, लेकिन वर्तमान में अभी खुद सांसद है चिराग पासवान। वही धरती पर 2 रैली होगी, पहले जमुई, दूसरा नवादा में उनकी रैली होगी। तमाम मुद्दों के लेकर हम चलते हैं अपने सहयोगी राकेश जी के पास और पूछेंगे कि किस तरीके से वो रैली कर रहे हैं, और वहीं आखिर जो चेहरे पे घबराहट दिख रही है, राकेश जी क्या कहिएगा इसके बारे में? देखिए, घबराहट दिखना आम है, क्योंकि जिस तरीके से अभी बिहार की वस्तु स्थिति देखने को मिल रही है, तो चिंता तो है। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, या फिर जो नए नए एनडीए गठबंधन में ऐड हुए हैं, नीतीश कुमार एक बार फिर से, हालांकि सीएम वही हैं, तो घबराहट तो है। और साथ आने के बाद भी घबराहट होने का कारण ये है क्योंकि इस बार लक्ष्य बड़ा है। लक्ष्य बड़ा है, 400 पार करना है। नरेंद्र मोदी ने खुलकर कई बार मंचों से कहा भी है कि इस बार 400 पार मोदी सरकार। तो इस तरीके की स्थिति है, इस वजह से घबराहट थोड़ा सा है, क्योंकि बिहार जो कि 40 लोकसभा सीट है बिहार में, तो बड़ा आंकड़ा है कहीं ना कहीं। उत्तर प्रदेश है, उसके बाद बिहार भी कहीं ना कहीं अहम माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है, देखिए यूपी और बिहार अगर जीत गए लोकसभा चुनाव में तो आप फतेह हो गए। और बिहार में 40 सीट है और 40 में से 39 उन्होंने पिछली बार जीत ली थी, 1 सीट रह गई थी। तो इस बार 40 में से 40 साधना है, तो तैयारी तो पूरा करना होगा। और तैयारी में पहले से लग गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि देखिए फर्स्ट फेज का चुनाव होना है, 19 अप्रैल को चुनाव है। तो जमुई और नवादा पहले चरण में आता है। और हम पहले से जान रहे हैं, हमने खबर भी चलाया, दर्शक भी जानते हैं, जिस तरीके से अभी फिलहाल 4 तारीख यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं। और बिहार में एंट्री जैसे ही होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका जोश जो है हाई हो जाता है, चर्चाएं गर्म हो जाती हैं। तमाम राजनीतिक दल के नेता जो हैं वो बयान भी दे रहे हैं। हमने थोड़ी देर पहले आपको तेजस्वी यादव का बयान सुनाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मोदी आए नहीं आए, क्योंकि जनता तो इस बार ठान ली है, जवाब मांगेंगे क्या किया है बिहार के लिए। तो तमाम तरीके की चर्चाएं तेज हो जाती है। लेकिन मोदी का आना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना बिहार में कहीं ना कहीं अहम माना जाता है। बिल्कुल, 72 घंटे जी, मैं वही बात कर रहा हूं कि 4 तारीख को जमुई में रैली है, जनसभा को संबोधित करेंगे। जमुई चिराग पासवान की कर्मभूमि मानी जाती है। और चिराग पासवान को जिस तरीके से तवज्जो दिया गया है इन दिनों, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और दर्शक भी जानते हैं। और शुरुआत कहां से हो रही है? वहीं से हो रही है, चिराग पासवान के गढ़ से हो रही है। जमुई से हालांकि चिराग पासवान इस बार खड़े भले नहीं हुए हो, लेकिन उनके प्रत्याशी हैं, जीजा हैं, तो वो खड़े हुए हैं, तो उन्हें जिताने की अपील करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन उसके बाद, तुरंत बाद 72 घंटे के अंदर, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि 72 घंटे के अंदर, बिल्कुल बहुत अहम है, प्रधानमंत्री हैं भाई, और बिहार में इतना फोकस कि 72 घंटे के अंदर 2-2 रैलियां,
दो जनसभा को संबोधित करेंगे। 4 तारीख को जमुई में, 7 तारीख को नवादा में। और नवादा में प्रत्याशी कौन है? विवेक ठाकुर हैं। और विवेक ठाकुर ने इस बात की पुष्टि की है 7 तारीख को उनकी रैली है नवादा में। तो ये बड़ी बात है कि एक पर एक तुरंत रैलियां करना, वो भी अब देखिए फर्स्ट चरण, पहले चरण की ही चुनाव अभी नज़दीक है। पहला चरण का चुनाव है, जमुई नवादा पहले चरण में आता है। तो नरेंद्र मोदी का 4 तारीख को इधर रैली करना, 7 तारीख को उधर रैली करना काफ़ी अहम है। और घबराहट इसी चीज़ को लेकर हम कह रहे हैं कि घबराहट तो दिख रही है, क्योंकि 2 रैलियां बिहार में फर्स्ट चरण में ही नरेंद्र मोदी की दिख जाती है, तो बड़ी बात है भाई। राकेश जी, एक और सवाल है कि पहले पिछली चुनाव में 39 सीट पर विजय प्राप्त हुई, एक सीमांचल की सीट बची हुई थी, लेकिन क्या लगता है इसके बाद सीमांचल पर जो फोकस है उनका क्या? देखिए, सीमांचल पर फोकस होना, हम सीमांचल की बात नहीं करेंगे। इस बार मोदी का फोकस जो है पूरे हर जगह है, क्योंकि आप अगर चाह रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि जैसे पिछली बार 40 में से 39 जीत गए थे और आसानी से जीत गए थे, तो इतना आसान होने वाला नहीं है इस बार महागठबंधन भी कहीं ना कहीं एड़ी चोटी का जोड़ लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का इस बार दिमाग लग रहा है। लालू प्रसाद यादव एक्टिव हैं। तमाम जितने भी टिकट बंटवारा हो, टिकट बांटने की बात हो, किसको टिकट देना है नहीं देना है, किसका फैसला क्या होना है, तो टोटल डिसीजन मेकर जो है वो लालू प्रसाद यादव हो रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव की बिहार में क्या छवि है आप भी जानते हैं। अरे जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ हुआ करते थे तो उनके सामने तो कोई टिकने वाले हैं नहीं। और चाहे नीतीश कुमार अलग हों, बीजेपी के साथ हों, और लालू प्रसाद यादव अकेले हों, फिर भी लालू प्रसाद यादव कम होने वाले नहीं हैं। अरे देखने को आप कई बार ऐसी स्थिति आपको देखने को मिली है, लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव हो, लालू प्रसाद यादव की भाई अलग छवि होती है। और इस बार दिमाग लालू प्रसाद यादव लगा रहे हैं। साथ में युवा चेहरा है, बेटे तेजस्वी यादव हैं, उनका दिमाग है, क्योंकि हम तेजस्वी यादव को भी कम नहीं आंक सकते हैं। जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस दिखा था विधानसभा चुनाव में, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, तो उन्हें भी कम नहीं आंक सकते हैं। और अभी फिलहाल जो करंट में उनका एक जनविश्वास यात्रा चली थी, उसमें जिस तरीके से जनसैलाब देखने को मिल रहा था, तो हम कम नहीं आंक सकते हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव जितना आसान बीजेपी मान रही हो, जदयू मान रही हो, या फिर कोई भी राजनीतिक दल अगर मान रहे हो कि इस बार बहुत आसानी से जीत मिल जाएगी, तो संभव नहीं है। इस बार एड़ी चोटी का दम लगाना पड़ेगा तमाम नए प्रत्याशियों को इस बार, बिल्कुल नए प्रत्याशियों को। और बीजेपी ही नहीं, तमाम पार्टियां जो उलटफेर बहुत सारे, और नाराजगी इसी चीज को लेकर दिख रही है। अभी देखिए ना, खबर जो सामने आ रही है, कांग्रेस के कई नेता रुष्ट होकर कांग्रेस में जा रहे हैं, और उलटफेर हर जगह देखने को मिल रहा है। पूर्णिया सीट को देख लीजिए ना, अभी क्या हुआ, जाप सुप्रीमो लालू पप्पू यादव क्या किए, लालू यादव से मिले जाकर कि भाई हमको पूर्णिया से वो करवा दीजिए, कांग्रेस में विलय कर रहे हैं। लालू यादव बोले कि नहीं, मेरे पे आइए, मेरे में विलय करिए। नहीं किया उन्होंने, कांग्रेस में विलय किया। क्या स्थिति बना दी लालू प्रसाद यादव ने? टोटल तो डिसीजन वही ले रहे हैं ना, कहीं का नहीं रहे, कहीं के नहीं रहे पप्पू यादव। क्या हुआ, कांग्रेस में अपना विलय करा लिए, ना कांग्रेस के रहे, ना जाप के रहे, ना अकेले, कुछ नहीं, ना इधर के ना उधर के, बीच में अपना लटक गए हैं। तो कर क्या रहे हैं भाई? अभी जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें ये आ रही है कि नहीं, पप्पू यादव अकेले मतलब निर्दलीय लड़ लेंगे, चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन झंडा रहेगा कांग्रेस का। अगर बाद में जीत जाते हैं तो समर्थन दे देंगे, लेकिन इतना आसान थोड़ी है। जी बिल्कुल। जदयू से छोड़ के आई हैं बीमा भारती, आरजेडी में टिकट मिला है तुरंत में, ऊपर से 40 के 40 जीतने का दावा बीजेपी कर रही है। बीजेपी की भी तैयारी टाइट है, कहाँ से कर लीजिएगा भाई? सब कुछ देखना पड़ता है। तो इस बार मुकाबला टाइट होने वाला है, और मोदी की फोकस जो है, मोदी का फोकस इसी वजह से पूरे बिहार पे देखने को मिल रहा है। और दौरे तो अभी 2 ही सुनने को मिले हैं, अभी बहुत दौरे देखने बाकी हैं। फिर से एक बार बिल्कुल, बिहार कई दौरे देखने बाकी हैं। में मतलब जी, तो आपने साफ तौर पे सुना, हमारे सहयोगी कह रहे थे जिस तरीके से बिहार में जीतना है इस बार 39 सीट नहीं बल्कि 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी को जीतना, वहीं 400 के पार होना। और देखना होगा 4 जून को नतीजे आएंगे, और देखना होगा कि आखिर किसकी सरकार बनती है। क्या नरेंद्र मोदी की गारंटी 400 की पार है, वो होगी या नहीं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। देखते रहे देशवाणी न्यूज़। धन्यवाद।